हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों के लिए आज जो है वो विशेषण है, ये हिंदी व्याकरण का है। और आपको पता है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा हिंदी के, जिसमें आपको 60 नंबर व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्याकरण है और उसी को आज विशेषण को लेकर आए हैं। और इन सभी का चाहते हैं कि आप पीडीएफ मिले, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है विशेषण? क्या है विशेषण? किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे आपको हम समझाते हैं, और विशेषता में आ गया गुण, आ गया दोष, आ गया संख्या, आ गया, इसे विशेषता हो गया। समझे? मतलब संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाता है वही विशेषण कहलाता है। जैसे वाक्य हम लिख के आपको समझा रहे हैं। जैसे लिखा है क्या? राम अच्छा है। क्या लिखा है? राम अच्छा है। क्या है? राम अच्छा है। तो यहाँ देखिए, राम क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और ये अच्छा क्या हो गया? विशेषण। समझे? विशेषण आप किसे कहते हैं? कि संज्ञा के बारे में, मतलब किसी के बारे में जो बतलाता है विशेषता, वही विशेषण हो गया। समझे? जैसे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? जैसे में देखिए आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। जैसे बड़ा यानी बोल देगा जैसे राम बड़ा है। क्या है? राम बड़ा है। तो राम यहाँ क्या है? संज्ञा है। ये बड़ा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। एक दो और प्रयोग करते हैं सर्वनाम में। जैसे लिखा हुआ है वह दयालु है। क्या है? वह दयालु है। ठीक है। वह दयालु है। तो यहाँ वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और जबकि दयालु क्या है? तो विशेषण है। तो परिभाषा से समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है। आपको एग्जाम में यह दे देगा वह दयालु है, कौन सा विशेषण है। ऐसे करके आपको जैसे ही समझना है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम में अनुवाद जैसा रहता है और उसको पकड़ना रहता है कि कौन सा विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं विशेषण में क्या है। अब भले ही वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको हम समझा के छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जो भी नए देखने वाले हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। चलिए अब क्या है समझते हैं। तो विशेषण जो है वो 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4। पहला है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? पहला जो है वो गुणवाचक है। तो क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप विशेषता को बताता है उसे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बस वही बात ध्यान रखिए ना, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है वही तो विशेषण हो गया। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। क्या है? कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। तो कालिदास क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वही विद्वान क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। फिर आगे देखिए, वह लंबा पेड़ है ना? वह लंबा पेड़ है। तो यहाँ क्या है? वह क्या हो गया? वह क्या हो गया? तो सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जबकि लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। यानी संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है वही तो विशेषण है। बस ऐसे ही आपको अनुवाद दे देगा और पूछ देगा इसमें कौन सा विशेषण है, तो गुण के बारे में बता रहा है, किसी के गुण बता रहा है वो कैसा है, तो वो हो गया गुणवाचक। जैसे आरो देखिए क्या लिखा है, उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। क्या है? उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। तो यहाँ हो गया उसने, वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया।
सफ़ेद क्या हो गया, वही हो गया विशेषण उसका। ठीक है, तो गुणवाचक आप लोग समझ गए। अब चलिए हम दूसरा समझते हैं, क्या है परिणामवाचक। क्या है परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो परिणाम का अर्थ होता है मात्रा। परिणाम का अर्थ क्या होता है, मात्रा। मात्रा का अर्थ समझाते हैं आगे। क्या है, जो विशेषता संज्ञा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा नाप तौल की विशेषता बताए उसे परिणामवाचक। जैसे क्या है, समझिए, जैसे ही आपको एग्जाम में रहेगा, क्या है, जैसे शेर दूध ना, शेर भर दूध दो, तौला भर सोना दो, मतलब मात्रा बता रहा है कि हमको इतना उतना चाहिए, वही मात्रा हो गया। जैसे आप 10 रोटी खाने वाले हैं तो मुझे रोटी थोड़ा चाहिए। जैसे दूध खाने वाले हैं, मुझे थोड़ा दूध और दो, वही तो थोड़ा बहुत क्या हो गया, मात्रा हो गया। जैसे है कुछ पानी, मतलब पानी पीने वाले हैं, मुझे कुछ पानी चाहिए, वही हो गया क्या, परिमाण। सब धन, घी लाओ 2 लीटर दूध, यानी नाप तौल का जो बोध हो वही परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा क्या है लिखा हुआ है, देखिए संख्यावाचक विशेषण। यहाँ तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। तो क्या है, संख्या के विशेषता बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात लिखा है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या के विशेषता बतलाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी आप जानते हैं ना, संख्या यानी जो गिनती की संख्या होता है, यानी जब 1 2 4 की चर्चा हो, जैसे समझिए क्या है, 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, तो यहाँ 5 क्या हो गया, संख्या हो गया, यानी यह कौन विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। और देखिए क्या है, 7 घोड़े घास चर रहे हैं, यहाँ 7 जो है वो संख्या है, यानी 1 2 की संख्या जो बताता है वही तो संख्यावाचक है। औरो देखिए क्या है, औरो यही बात लिखा हुआ है कि इसमें 5 है, 7 है, ये क्या है, संख्यावाचक, यानी जिसमें गिनती की संख्या पता चले ना वो संख्यावाचक है। क्या चले, गिनती की संख्या दिखाई दे तो वो संख्यावाचक है। और जो भी नए देखने वाले हैं वो कृपया प्यारा सा कमेंट कर दे कि हमें अच्छा लगा, जिससे कि हम भी संतुष्ट हो जाए। आगे देखिए, अब क्या है, विशेषण का जो चौथा भेद है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम का काम करते हैं, जैसे यह विद्यालय, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम। तो वैसा ही पता चलता है कि यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ सर्वनाम लगा है, वह है, यहाँ भी वह है। तो यानी जो संज्ञा के ना संज्ञा के जगह पर सर्वनाम जो शब्द लगता है वही सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो विशेषण का वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और फिर नया वीडियो आने वाला है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।